चलेंगी, ये सारी बातें हम पूछा करते थे, लेकिन सही जवाब नहीं मिलता था और जानकारी के अभाव में हम सही डिस्कस नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जानकारी जुटा करके इस विषय पर लड़ाई लड़ते रहे। कभी कभी कान्हा प्रबंधन हमारी बात को इग्नोर करके बात को ऐसे बलाए जैसे टाल दिया करते थे। कभी 15 टिकट बताते थे, कभी 18 टिकट करते थे, लेकिन जो वास्तविक सरी गेट की टिकटें थी इसको कोई बताता नहीं था। और इस तरह समय के चलते लगातार सरी के साथ उपेक्षा हो रही थी। साथियों, आपको जैसे ये सरी गेट की खुलने के बाद से यहाँ के टिकट जो निर्धारित थे, उन टिकटों का पूरा मजा खटिया वाले लिया करते थे, मुक्की वाले लिया करते थे। यहाँ के हमारे जिप्सी यूनियन, हमारे होटल यूनियन, हमारे यहाँ के रहवासियों ने अनेकों बार, मुझे भी बहुत बार मुखागर बात भी बताई, लिखित में दिया। ऐसे न जाने कितने और जनप्रतिनिधियों के पास आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई। सबने अपनी अपनी तरह से रखने का प्रयास किया होगा, मैं किसी को कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी बात आज के समय में छुप नहीं सकता। कौन कितना प्रयास करता है, नहीं करता है। और खटिया गेट वाले और मुक्की गेट वाले प्रबंधन से इनका पूरा सटापटा जुगाड़मेंट रहने की वजह से यहाँ की भावनाओं को, यहाँ के लोगों की आवाज को अनसुनी किया करते थे। हमने पिछली एलएसी की बैठक में, उसके पहले की बैठक में, तब भी हमको आश्वासन दिया गया कि जो 18 टिकट हम अलाउ करेंगे वो आने वाले जो सत्र से, सेशन से हम वहीं से देंगे। सेशन चालू हो गया, लेकिन दुनिया भर का बहाना बता करके फिर से हम लोगों को वंचित होना पड़ा। फिर अभी एलएसी की बैठक आई, हमने फिर उस विषय को दोहराया। फिर भी प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश की। इसी बीच सुरेश भैया, राजू भाई और यादव जी, सारे लोग मेरे घर पहुंचे और ऐसे वक्त पर पहुंचे कि विधानसभा का नोटिफिकेशन हो चुका था। तो मैंने यही आपसे कहा था कि मेरा प्रयास होगा, हम सदन में रखेंगे। संयोग ऐसा हुआ कि हमने प्रश्न लगाई और अभी 3 तारीख को सही की आवाज को, यहाँ की समस्या को, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के 1 नंबर पर, मतलब पहला नंबर पर चर्चा करने के लिए प्रश्न फंसा। मेरा तबीयत खराब था, मुझे बुखार थी। मैंने रात में लगभग 11 बजे देवी भाई को फोन लगाया कि जो उत्तर आया उस उत्तर में इन लोगों ने फिर भागने की कोशिश किया कि वहां पर अपर्याप्त पर्यटकों को रुकने के लिए संसाधन नहीं है। हमने पूछा कि आप बताइए कि वहां पर कितने होटल हैं, उन होटलों में कितने रूम हैं, कितने होम स्टे हैं। पूरी जानकारी जुटाई। मैंने हिमांचल भाई से कहा कि इसकी रिपोर्ट तैयार करो कि सदन में अपन सही की लड़ाई किस तरह से रख सकते हैं। हमने फीवर होते हुए दवाई खा करके, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरे अलावा अगर कोई और जनप्रतिनिधि होता तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर के पास होता या आराम करता होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, विषय सही का है, ऐसा अवसर कब आता है। गए। सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने हम लोगों को 10 बजे बुला लिया। 10 बजे बुला लिया और उन्होंने पूछा कि विधायक जी आप चाहते क्या हो। वन मंत्री जी को बुला लिया। वन मंत्री जी मुझे सटाने की कोशिश करे, पटाने की कोशिश किए कि किसी भी तरह से सीधा सीधा आप प्रश्न पूछ लीजिए, जवाब हम दे देंगे। और वो नहीं चाहते थे, कान्हा प्रबंधन नहीं चाहती थी कि सरी गेट के जो टिकटें हमारी हैं, क्योंकि उत्तर में उन्होंने 36 टिकटों का प्रावधानिक बताया है।
हमने यही सवाल उनसे पूछा, और भी विषय थे, हमने यही सवाल उनसे पूछा कि आप सही गेट के जो 36 टिकट प्रावधानित है, जो एलएसी में पास हो चुका है, एलएसी से जो है प्रस्तावित हुए हैं, एलएसी ने ये कहा है कि सही गेट से ही ये टिकट दिए जाएंगे, लेकिन ये पिछले समय से इस तरह की बात कहा जाता है। तो मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी 32 टिकटें सही गेट से ही देंगे, और भी ज्यादा हो सकता है। उनके बयान आप भी सुने होंगे, सदन की कार्यवाही आप लोगों ने भी सुना होगा, सोशल मीडिया में हम लोगों ने प्रसारित किया है, वायरल किया है, एक भी बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। सदन की मिनट्स हमारे पास है, किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, और सदन में जो कार्यवाही होती है उसका प्रतिपालन, उसका क्रियान्वयन होता है। तो निश्चित रूप से ये सदन में पूरी कार्यवाही होने के बाद फिर मैं मंत्री जी से जाकर के मिला और उनसे मैं कहा, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं माइक पे नहीं कहूंगा, लेकिन हमने जो मंत्री जी को लपेटने की, घेरने की, सही की वजह से उनको मजबूर करने की कोशिश किया, उनके व्यक्तिगत व्यवसाय पर भी हमने जो है उंगली उठाई, तब जाकर के मंत्री जी को ये 32 टिकटें स्वीकार करना पड़ा। और मैं ये बात कह सकता हूं, और ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं। 32 टिकट के बाद भी, चूंकि हम नेशनल हाईवे के करीब में हैं, यहां पर अनेक संभावनाएं हैं, पर्यटकों के लिए सुविधाएं होंगी, और मेरा ये प्रयास है, मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं कि ये 32 टिकटें जिस दिन से भी शुरुआत होंगी, हम आने वाले समय में इनको और दुगना कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विषय यहां पर हैं, चूंकि सही पूरा सेंसिटिव जोन में लाया जा चुका है। अब सेंसिटिव जो जोन है, इसमें 100 मीटर के दायरे पर हम पक्का निर्माण नहीं कर सकते। ये वाद है हमारे लिए, जो है ये बहुत बड़ा एक रोड़ा है, समझ लीजिए। तो हमने सोच करके रखा है, चूंकि अब पूरी तरह से जो हमारे नेशनल पार्क कान्हा है, और उस कान्हा पार्क के अंतर्गत जो भी हमारा क्षेत्र आता है, वहां के वासिंदों को हम किस तरह से रोजगार से जोड़ सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी अब हो चुका है। हम आगामी समय में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे अन्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, जो यहाँ का निवासी है, यहाँ पर उसकी जमीन है, जायदाद है, खेती है, बाड़ी है, घर है, द्वार है, भाई रोजगार तो उनको यहाँ ही मिलना चाहिए। यहाँ से वो लोग तो कहीं दूर जा नहीं सकते हैं। तो उनके जीविकापार्जन के लिए, उनकी व्यवसाय के लिए, उनकी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, ये नेशनल पार्कों के लिए कानून है, नियम है। सेंसिटिव एरिया में हम लोग निर्माण नहीं करा सकते, लेकिन उसका भी दूसरा उपाय है कि हम लोग होम स्टे का निर्माण कर सकते हैं, हम लोग टेंट का निर्माण कर सकते हैं, हम लोग टीन सेट बनवा सकते हैं, ऐसे हम लोग घास फूस के कच्चे मकान बना सकते हैं। तो इस तरह से सही को डेवलप करा करके यहाँ के लोगों को अवसर और मौका मिले, ये मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। रोड की बात जहां तक की जा रही थी, आप सब अच्छे से जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं कि मैंने जो पगडंडी की बात किया था, सही गेट खोलने के बाद भी ये पक्की सड़क नहीं था, यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं थी। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन सही गेट खोलने से हुआ, यहाँ के विकास उत्तरोत्तर हो रही है। इसके पीछे भी हम सब लोगों को लगे रहना है। 1918 में आपकी सरकार बनी और सरकार में काम करने का मौका आया, तो हम सही के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़े। सबसे पहले 1920 की एक ही बजट मिला था, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार को एक ही बजट मिला था, और पहले ही बजट में हमने भुआ बंजारी से लेकर के सही तक जो है जोड़ने के लिए इस रोड को प्रस्ताव और कार्य योजना में स्वीकृत कराया। जैसे तैसे आप सबको पता है, सरकार चली गई, सरकार जाने के बाद इन्होंने बजट नहीं दिया, बजट एलोकेट नहीं किया। अनेकों ऐसे चिट्ठी हम लोग लिखे हैं